अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की आवाज़ पता नहीं क्या हो जाता है, नेटवर्क पता नहीं आपके यहाँ बराबर आते हैं या नहीं आते। मैं गांव में हूँ ना। जी। जी जी। गांव में उस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम। भाई मैंने सोचा कि साजिद भाई शायद हमें भूल गए तो हम याद कर लें कम से कम। नहीं नहीं, कैसे भूले, यहाँ पे नेटवर्क का सही में बहुत प्रॉब्लम है। मैं हम्म कुछ मतलब मैं दिन भर घर ही में रहता हूँ, कहीं आना जाना है नहीं मेरा। हम्म। सरकारी नौकरी की तैयारी में लग। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई साजिद भाई हो या कोई भी भाई हो, जी जो जी भी मुसलमान है, जी या जी तो उसके ज़रिए हमारी इस्लाह हो जाए या जी हमारे बिल्कुल ज़रिए बिल्कुल उसकी इस्लाह हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। कोशिश रहती हमारी। जी जी तो जी अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु या कोई भी सहाबी हो, जी चाहे हज़रत अली हो चाहे हज़रत जी हुसैन हो, जी कोई भी जी। सहाबी हो, वो हमारे लिए एक बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं बेशक और बेशक। हमारे ईमान का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। तो जो भी इन हस्तियों के मुतालिक गलत फहमी में मुब्तला हो जाए, जी जी गोया कि वो गुमराहियत के रास्ते पर चल चुका है, जी जी तो बिल्कुल। उसकी इस्लाह करना ये हम सब लोगों का काम है। बेशक अगर बेशक। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं सहाबा के बारे में बज़न हो रहा हूँ, कुछ जी गलत फहमियां मेरे जहन में आ रही हैं, शैतानी वसवसे आ रहे हैं मेरे दिमाग में, जी। तो आपको चाहिए कि मेरी इस्लाह करें। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मुझे लगता है कि भाई साजिद भाई जो है वो जी। कुछ शैतान के जाल में फंस गए हैं और शैतानी अच्छा। वसवसे उनके दिमाग में आ रहे हैं, तो जी भाई मेरी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि साजिद भाई की इस्लाह हो जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने तो भाई पहले भी आपसे कोशिश की है कि आपको समझाया जाए, और अच्छा अभी भी मैंने इसीलिए गर्ज से फ़ोन किया है। तो अच्छा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में जी कि जी मेरे भाई, आपकी जो गलत फहमियाँ हैं अमीर मुआविया के ताल्लुक से, जी उन जी। सबको दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, अच्छा क्योंकि अच्छा ये अच्छा सारे के सारे शैतानी कयासात हैं, अच्छा ये अच्छा सारे अच्छा शैतानी वसवसे हैं जो आ रहे हैं। अच्छा। और जब भी ऐसा कुछ आया करे मेरे मुआविया के ताल्लुक से ना, जी तो जी आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ा करें। जी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि शैतान आप पर इतनी जल्दी हावी नहीं होगा। शैतान से बेशक। मुराद मेरी मिर्ज़ा अली है, क्योंकि वो इस नहीं वक्त नहीं जो है ना नहीं नहीं, शैतान का सुनिए रूप सुनिए, ले नहीं चुका है। नहीं, सुनिए सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। जी वो जी। कोई अपनी घर की बात तो नहीं ना बता रहा है जी। पहले ये बताइए, वो अपने घर की बात बताता तो चलो मैं एक मतलब सोचता कि चल भाई ये घर की बात क्यों बता रहा है अपनी, ये कहाँ से ला ला के पढ़ रहा है ये किताबें। ये तो वही पढ़ रहा है जो मतलब हदीस की किताब में जो सब लोग मानते हैं, जी जो बिल्कुल रियायत बिल्कुल। जिंदा बहुत है अच्छी ना। बात है। जब तो वो देखें, हाँ तो जैसे आपने कहा ना साजिद भाई जी कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने घर से थोड़ी बता रहा है, जी वो बिल्कुल। किताबें और हदीसें और कुरान में जो लिखा हुआ वही बता रहा है। जी बिल्कुल। बिल्कुल सेम यही बात, बिल्कुल सेम यही बात जी। आज कादियानी फिरका कहता है। हाँ। कहता है कि हम थोड़ी कह रहे हैं भाई, अच्छा नबी आएंगे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी थे अल्लाह के, और अच्छा। नबी और भी आएंगे कयामत तक, ये हाँ कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है। वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कहते हैं जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, तो हम उनकी बात थोड़ी मान लेंगे, हम हाँ उनको फिर दलील पेश करेंगे ना, जैसे आप। जी तो हम लोग माशाल्लाह। दलील पेश कर रहे हैं ना। जी वो जी। जब किताब में निकल के आ रहा है, मेरी बात सुनिए, जब वो किताब में निकल के आ रहा है हम्म। कि भाई बागी जमात कत्ल करे, तो आप इससे क्या मुराद लेते हैं, क्या कौन सी जमात होगी वो। हाँ, अगर ये बोल रहे हो नाउज बिल्ला की मतलब ये मैं बयान करके मैं जुर्म कर रहा हूँ, तो जिसने मुझे खबर दी तो फिर उसके ऊपर क्या फतवा लगाएंगे आप। देखें, आप हाँ बागी जमात को बयान करें, हाँ। इसमें किसी ने तो भी बस मना यही नहीं किया। बयान चाहिए, नाउज बिल्ला गाली नहीं दिया जा रहा है भाई, कोई हाँ गाली। देखें। जो गाली दे रहा है ना, तो वो खुद वो अहले बैत से मोहब्बत के चक्कर में अपना ईमान खतरे में डाल रहा है। जी अगर जी। वो मेरे शाम को जो गाली दे रहा है, गाली जी कोई जी। नहीं दे रहा है, गलती पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है बस। हाँ और मैं क्या ताकि कह रहा हूँ साजिद मसला भाई, अल्लाह की तरफ से। हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जी आप जो है जी बागी जमात का जिक्र करें, जी खूब चीख चीख करके करें, और जी माइक लगा लगा करके, ऐलान लगा लगा करके करें, जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी लेकिन जी मसला ये है कि जी आप जो है जब जी बागी जमात के अंदर किसी जी। एक सहाबी को भी शामिल करेंगे, तो हम अच्छा आपको डायरेक्ट पकड़ लेंगे आकर के और कहेंगे कि भाई आप बताइए मुझे कि किस हदीस में है कि बागी जमात में ये वाले सहाबी थे। किसी भी सहाबी का आप नाम लेंगे ना बागी जमात में,
तो हम आपको अच्छा। डायरेक्ट पकड़ेंगे, तुरंत पकड़ेंगे। तो अच्छा। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप बागी जमात से मुराद मुनाफिकीन लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, अच्छा। और अच्छा। अगर अच्छा, बागी सुनिए सुनिए जमात से सुनिए सुनिए मुराद, सुनिए। अच्छा देखिए सुनिए सुनने, मेरी। मेरी बात सुन लें उसके बाद में आप भी बोलें। जी और अगर बोलो आप बोलो। बागी जमात से मुराद हजरत सहाबा इकराम में से किसी एक सहाबी को भी लेते हैं तो फिर अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि मेरे भाई ये बागी जमात में फलां सहाबी थे, इसकी दलील क्या है? क्या बोले। बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर आप जी। बागी जमात से मुराद ये कहते हैं कि उस वक्त के जो मुनाफिकीन थे, सुन रहे हैं अच्छा। ना, हाँ हाँ जिन्होंने हाँ। हजरत उस्मान को कत्ल किया था, अच्छा। जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया था, अच्छा। और ये मुनाफिकीन थे, यही अच्छा। मुनाफिकीन जो है हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया है इन्हीं मुनाफिकीन ने। तो हमें अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन तो अगर मुझे आप ये अच्छा मुझे कहेंगे एक बात मुझसे, बताइए। सुने पहले, अगर हाँ। आप मुझसे ये कहेंगे कि अच्छा। बागी जमात में फलां सहाबी था, नाम लेकर के कहेंगे, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसकी दलील क्या है, फलां सहाबी भी बागी जमात में था। अच्छा। अच्छा। जी बताइए, कौन कौन से सहाबा शामिल थे बागी जमात में? मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अमर इब्ने आस का नाम सुने हैं? अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, भाई हाँ, रजी नाम ही अल्लाह नहीं, अन्हु। उनके अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ पढ़ी हमने। हाँ, पढ़े हैं ना। हाँ। तो वो अपनी मौत आखिरी में क्या, क्या वो बोल उनका रहे हैं आप? आखिरी, मैं बोल रहा हूँ जब उनका मौत का करीब आ गया था। जी, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज कभी कट जाती कभी क्या, हाँ बोलिए। एक मिनट में मैं ना दूसरे जी 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 फरमाइए। हेलो। जी जी फरमाइए। हाँ, आ रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ साजिद भाई, आप मुझे एक मिनट, बताएं आवाज थोड़ा बढ़ा लूँ मैं। हाँ, बोलिए बोलिए। कि बागी जमात में कौन कौन से सहाबा थे, ये बताएं जी, मुझे मेरी, दलील के अच्छा साथ में। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम तो सुना ही होगा ना? भाई सुना है, नहीं पढ़ा भी है उनको, बताइए, आप पढ़े बताइए। हैं ना? तो उनके हाँ, आखिरी मतलब जो मौत का जब वक्त मतलब उनका करीब था तो उन्होंने कुछ कहा था, आपने पढ़ा है वो? क्या कहा था आप बता दीजिए। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ, मुझे किताब तो याद नहीं है, मैं किताब भी निकाल के बता देता हूँ, एक मिनट। तो ऐसा उन्होंने करें। कहा था कि मेरी जिंदगी में, सुनिए, मेरी जिंदगी में तीन दौर आए मेरी जिंदगी में। एक मैं काफिर था जब, ठीक है, तो उन्होंने अपने बेटे से फरमा रहे हैं कि अगर मैं उस टाइम मर जाता तो मैं सीधा जहन्नम जाता, ठीक है। फिर दूसरा दौर आया जिसमें मैंने इस्लाम कबूल किया। हाँ, अगर मैं उस वक्त मर जाता तो मैं सीधा जन्नत में चले जाता, ठीक है। और फिर तीसरा दौर ऐसा है जिसमें मुझ कुछ गलतियां हुई, वो खुद फरमा रहे हैं, और वो गलतियां पॉइंट आउट वो खुद कर रहे हैं कि ये गलती हुई कि अम्मार को कत्ल करने वाला था गादिया। वो भी अपना बयान फरमाते हैं, गादिया रजी अल्लाह अन्हु जो अम्मार को कत्ल किए, वो बता के रोते हैं कि मैंने कत्ल किया था अम्मार को। कौन और कहते हैं, मैंने कौन? गादिया रजी अल्लाह अन्हु। अबुल गादिया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आप जी ये कह रहे हैं कि वो जी खुद ये कहते थे कि मैंने हाँ, अम्मार को कत्ल किया है, ठीक है। जी जी अब मैं जी आपसे क्या कह रहा हूँ, देखें आपकी बात हो गई हाँ मुकम्मल। जी। आप मुझे दुनिया की किसी भी किताब से, कितना अच्छा। बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको, और साथ में ये अच्छा। चैलेंज आप मिर्जा को भी सुना सकते हैं। अच्छा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि दुनिया अच्छा। की किसी भी किताब से एक अच्छा। सही रिवायत मुझे ला करके पेश कर दें कि सैयदना अबू अच्छा। गादिया रजी अल्लाह अन्हु ने ये कहा जी। हो कि मैंने अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया है। एक सही रिवायत अच्छा। पेश कर दें, अच्छा, चले पेश करें। रुकिए रुकिए, मुझे ना हवाला ना याद नहीं रहता है, समझ गए? मैं बस जो सुनता हूँ ना, मतलब वो याद हो जाता है, हवाला नंबर याद नहीं हो पाता है, नहीं तो फिर मैं सबसे बड़ी गलती मतलब, यही है आपकी, जो आप नहीं सुनते गलती ये हैं। नहीं है, नहीं, गलती ये नहीं है, सुनिए सुनिए, जो गलती आप मेरी ये मिर्जा है की ही नहीं। जबानी सुनते हैं उसको अपना ईमान बना लेते हैं, उसकी तहकीक नहीं नहीं, करते। ऐसे कैसे मैंने ईमान बना दिया? नहीं 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 नहीं, ये तो तो आप पढ़ गलत के बात। सुना दें, आप बता दें मुझे एक सही रिवायत।
अच्छा 1 मिनट भाई आप एक मैं सहाबी रसूल को कह रहे हैं कि एक सहाबी रसूल ने फला सहाबी को, और ऐसे सहाबी को जो बहुत जलील हाँ कद्र हाँ सहाबी सुनिए हैं। सुनिए 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 जी सुनिए सुनिए मुस्नद अहमद की हदीस है और हदीस नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक इसकी है सनद भी आप मुझे बताइए साथ में। मैं आपको अभी अरबी अरबी पार्ट तो है नहीं मेरे पास, मेरे को वो उर्दू पार्ट है। आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए ना। मुस्नद अहमद की हदीस की मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं देखें, ऐसा है, मान लो मिसाल के तौर पर हदीस को परखने के लिए, यानी हदीस झूठी है या सही है, वो ठीक है, मैं ये आपकी बात परखने के समझ लिए रहा हूँ। सनद सुनिए का होना सुनिए जरूरी है मेरे भाई। हाँ तो सुनिए 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 हाँ अगर मेरी बात सुनिए, मैं आपको हदीस नंबर बता दे रहा हूँ, किताब बता दे रहा हूँ, आप चेक कैसे हैं मुझ पे। देखिए अभी मैंने मुस्नद अहमद, मेरे पास किताब नहीं है, सियाह सित्ता में खाली मेरे पास बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, फिर अबू दाऊद, फिर निसाई, फिर मिशकात, बस यही मौजूद है। मैं इसकी सनद नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मुस्नद अहमद हो गया या फिर और भी क्या, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हो गया, फिर सुनन अल कुबरा बैहकी हो गया, ये सब की ना मतलब है नहीं मेरे पास PDF। अब और ना देखें, मैं यही गाँव सबसे में आ बड़ी, गया हूँ। सुनिए ये सुनिए सबसे सुनिए बड़ी बीमारी है आपके अंदर कि नहीं आपके नहीं पास जो किताबें नहीं हैं, आप उन हाँ किताबों से सहाबा को गलत साबित कर रहे हैं। मैं और जो अरे बाबा किताबें तो हैं आप आपके अच्छा पास, सुने सुनिए पहले, सुनिए 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 देखिए सुनिए साजिद सुनिए भाई, आप जो किताबें नहीं नहीं आपके पहले पास बात हैं सुनिए। उनसे आप गलत अच्छा नहीं साबित कर पाएंगे, और जो अच्छा नहीं है मेरी उनसे बात साबित सुनिए कर रहे हैं। भाई। अरे तो मेरी बात सुनिए ना भाई, मेरी बात हम्म तो सुनिए। तो अगर मान लो कि चलो ठीक है मेरे पास किताबें नहीं है, ठीक है, हम्म तो आपके पास है ना, मैं आपको किताब बता रहा हूँ, नंबरिंग बता रहा हूँ। जब नंबरिंग बता रहा हूँ आप चेक कर लीजिए, और अगर मुझसे कोई गलती है आप मेरी इस्लाह कर देना कि हाँ ये फला उसमें रावी था जो मतलब ज़ईफ है वो रावी, या फिर मुनक़ते रावी है या मशहूर रावी है, आप मुझे बता देना, मैं इस्लाह कर लूंगा। मैं कहाँ आपकी मतलब बात नहीं मानूंगा ऐसा बोल रहा हूँ तो भाई, आप इंसान हूँ, ऐसा मुझसे तो करें, गलती हो ऐसा करें, सकती है। मुझे अभी जो है मुस्नद हाँ अहमद की हदीस नंबर बताएं, ताकि मैं उस हाँ हदीस हाँ को निकाल लूं और फिर मुझे अच्छा वो हदीस पढ़ करके सुनाएं हाँ सर जिसमें ठीक है ठीक है अबू ठीक है गादिया ठीक है रजी मैं अल्लाह अन्हु ने अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने का दावा किया है। ठीक है। अच्छा ये सुनिए 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 मुस्नद अहमद की हम्म हदीस नंबर है ये 16,818 हम्म जिल्द 6 सफ़ा 880। हम्म ठीक है, हम्म उसमें लिखा है सैयदना कुलसुम ताबई रहिमहुल्लाह का बयान है कि हम वासिफ जो इराक का एक शहर है, हम्म ठीक है, मैं हाँ, सैयदना अब्दुल आला ताबई रहमहुल्लाह के हम्म पास बैठे बैठे थे कि हम्म अचानक वहाँ एक शख्स को देखा जिनका नाम था सैयदना अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने पानी मांगा तो एक चांदी के नक्श व निगार वाले बर्तन में उनके लिए पानी लाया गया, मगर उन्होंने पीने से इनकार कर दिया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए बड़ी हसरत के साथ बयान फरमाया कि आप रज़ियल्लाहु ने हमसे इरशाद फरमाया था, देखना मेरे बाद दोबारा काफिर ना बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। फिर सैयदना अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु मजीद फरमाने लगे कि एक मौके पर मैंने एक शख्स को देखा कि वो फला मेरी एक महबूब शख्सियत का तस्करा बुराई के साथ कर रहा था, तो मैंने कहा अल्लाह ताला की कसम अगर लश्कर में तू मेरे हत्थे चढ़ गया तो तुझसे मैं निमट लूंगा। फिर जब जंगे सिफ़ीन का दिन बर्पा हुआ तो अचानक वही शख्स मुझे मैदाने जंग में मिल गया। उसने जर्रा पहन कर रखी थी, मुझे जर्रा में एक शिगाफ नजर आया तो मैंने दांत लगाकर नेजा मारा और उसे मार डाला। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो मकतूल शख्स तो सैयदना अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह अन्हु थे। यानी उस वक्त तक सैयदना अबुल गादिया रजी अल्लाह अन्हु खुद भी सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु के अहम मर्तबे से नावाकिफ थे। फिर सैयदना अबुल गादिया रजी अल्लाह अन्हु खुद से मुखातिब हुए और कहा, ताज्जुब है कि एक तरफ तो इन हाथों ने चांदी के बर्तन में पानी पीने को तो पसंद न किया और दूसरी तरफ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर डाला। नाउज़ बिल्लाह। ये आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आप मुस्नद अहमद से 16,818 जिल्द 6 सफ़ा नंबर 880 में आप चेक कर लीजिए।
देखें, ये जो ठीक है आपने रिवायत पढ़ी है जी मैंने जी आपको सुन लिया, और उसमें ये दावा हाँ किया गया है कि हाँ सैयदना अबू गादिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अम्मार जी इब्ने यासिर का कत्ल किया है। ठीक है, उन्होंने जी इसका जी इकरार भी किया है, जी लेकिन ये सैयदना अबू गादिया रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित ही नहीं है। कैसे साबित नहीं है भैया? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो अच्छा बताइए। कलसूम जो आपने नाम पढ़ा है ना, कलसूम, जी जी शुरू में पढ़ा है ना आपने कलसूम? कलसूम है, हाँ कलसूम है, कलसूम। हाँ, तो मतलब ये कलसूम से ले लो, कुलसूम होगा, सैयदना कुलसूम वही होगा, हाँ, कुलसूम। हाँ कुलसूम जो जी है, बोलिए। यानी ये जो जी कुलसूम है, तो हाँ इनका नाम है कुलसूम बिन जुबैर, पूरा नाम है अच्छा इनका। ये अच्छा कुलसूम बिन जुबैर ने तो हजरत अम्मार इब्ने यासिर को देखा ही नहीं है, अच्छा तो पता ये चला कि ये सनद हुई मुनक़ता, और ये अच्छा मुनक़ता ही अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा, एक मिनट है, आप मुझे इसकी सनद सुना दीजिए ना, अगर आपको याद है तो फिर मैं भी हाँ, समझ लूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी बात बता रहा हूँ, जी सुनिए, और उसके बाद में सनद भी सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। जी देखें, जी इस रिवायत को जिक्र करने के बाद में जी जलीलुल क़द्र इमाम जो जरह व तादील के इमाम हैं, जी इमाम ज़हबी अच्छा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फीही अच्छा इनक़ता, ये सनद अच्छा टूटी हुई है, यानी अच्छा मुनक़ता है ये सनद, इसकी वजह अच्छा से ये रिवायत ज़ईफ़ है। इमाम अच्छा ज़हबी रहमहुल्लाह ने भी सियर आलामिन नुबला में इस रिवायत को अच्छा ज़ईफ़ कहा है। अब आप अच्छा मुझे एक बात बताएं साजिद भाई, जी ये ज़ईफ़ और गैर साबित रिवायात की बुनियाद पर आप अच्छा इतना पुख्ता सबूत से कैसे कह रहे हैं एक सहाबी रसूल ने दूसरे सहाबी को कत्ल किया, जबकि ये रिवायत ही साबित नहीं है? तो ऐसे आप क्या, इतनी मैं कमजोर वही सुनिए बुनियाद सुनिए पर। सुनिए, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए भाई, मैं हम्म इसलिए तो बोल रहा हूँ, अगर ये रिवायत अगर होगी, आप हम्म, जैसा बता रहे हैं, ठीक है, जी जी जी। आप जैसा बता रहे हैं, आप अगर आपके पास अरबी है या फिर मतलब जो वो है किताब है, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं मैं तो वहाँ पे पढ़ आपको, लूंगा, जी जी, मैं मैं तो वहाँ पे आप पढ़ लूंगा, बिल्कुल पढ़िए, मैं समझ गए? इंशाल्लाह सेंड भी इस्लाह करूंगा। इस्लाह कर लूंगा, मुझे क्या है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मतलब वो है कि जी नबी जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आता है, जिसने हक बात छुपा ली, जी। गोया कि उसने मतलब अपनी वो आखिरत बर्बाद कर ली, क्योंकि हक बिल्कुल बस बिल्कुल, बताना बेशक। है। तो मैं ये हाँ, बताना अब चाह रहा था मुझसे कोई आपसे। सुनिए सुनिए, अब मुझसे कोई पूछेगा कि अली पे सबो सितम कौन करवाता था, तो मैं क्या जवाब दूंगा हाँ बताइए? को अली पे सबो सितम होता है, तभी तो ये अब्दुल्ला बिन अजीज, जो ये अजीज है ना, अजीज रहमहुल्लाह, कौन? अब पहले अब्दुल्ला इसका तो बिन अजीज, अब इसका तो जवाब सुन लीजिए, दूसरे पे भी नहीं तो आते हैं। इसका यही जवाब है ना, अली रजी अल्लाह अन्हु के जो अली सबो पर भी आ रहे सितम। हैं, अभी आप इतना घबरा क्यों रहे हैं भाई? अभी अली पर भी बात मैंने करेंगे, पहले इसका तो क्लियर कर लें। हाँ ये मैं अच्छा अच्छा ये अच्छा बोलिए। बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर जी बिल फर्ज, पहली बात तो ये बात साबित नहीं है अबू गादिया रजी अल्लाह अन्हु से, अगर बिल अच्छा फर्ज साबित भी होती तो सहाबा इकराम अच्छा के बारे में हमें अच्छा हुस्ने जन रखना चाहिए, और उनके जो इख्तलाफात हैं उनको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छा अफसोस की भैया, बात यह गलती तो है, बयान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे छेड़छाड़ कौन कर रहा है? अरे सुने ना भाई, सुनते मैं लें। उनको क्या गाली दे रहा हूँ या फिर मैंने इस्लाम से बाहर कर दिया उनको? मेरी तो अच्छा कोई वजह नहीं अच्छा, है। ये एक बात बात है ना, बताएं मुझे, मैं तो एक बोल बात। रहा हूँ कि नबी के, सुनिए सुनिए, नबी के अलावा कोई मासूम नहीं है, मैं तो हाँ ये बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है? हाँ और खुद सहाबा भी अपनी को गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं, और हाँ। जिसने किताब में डाली है वो भी, मतलब मैं ये रिवायत में इसलिए ला रहा हूँ ताकि उम्मत को पता चले, इसलिए ला रहे हैं ना। नहीं ये उनका तो नहीं मकसद नहीं, ये नहीं ये था कि मकसद मैं नहीं है, ये हाँ मकसद तो हरगिज नहीं है। उन लोगों ने हाँ रिवायतें नकल करने के बाद में भी खुद जिस हाँ किताब से आप ये रिवायत पढ़ कर के सुना रहे हैं ना, इमाम अहमद अच्छा इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह, जी वो ये कहते जी थे कि अगर किसी शख्स ने किसी भी सहाबी के बारे में अदना सा भी अच्छा कलमा कुछ गलत कहा, तो वो कहते अच्छा थे कि वो इस्लाम से खारिज हो गया, यही हदीस अच्छा लाने वाले। तो इसका अच्छा अच्छा, मतलब सुनिए ये सुनिए है कि सुनिए ये सुनिए, मुहद्दिसीन हदीसें जमा करते थे, लेकिन उसके हाँ बाद में भी लोगों को, उम्मत को ये तरगीब देते थे कि सहाबा इकराम के बारे में खामोश रहना। लेकिन अच्छा अफसोस सुनिए तो सुनिए ये सुनिए है, सुनिए साजिद भाई वो सुनो तो हदीस, सही, इतना इतना बेसब्री क्यों कर रहे हैं आप? मैं ये मैं नहीं कहना तो चाह रहा सब हूँ भूल मेरे जाऊंगा भाई। ना, फिर मुझे मुझे क्या बोलना है मैं भूल जाऊंगा, इस वजह से मैं बोल नहीं रहा भूल जाएंगे, वो हूँ। आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए पहले। कि मैं ये कहना बोलिए। चाह रहा हूँ आपसे कि मेरे भाई, हाँ अगर ये बात सही भी होती तब भी हम जो है सहाबा इकराम के बारे में खामोश रहने का हमें हुक्म दिया गया है।
लेकिन अच्छा। अफसोस तो ये है कि मैं यही तो कह रहा था शुरू में आपसे अभी, ये सारे शैतानी वसवसे हैं जो हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं इनका, और ज़ईफ मनगढ़ंत झूठी रिवायतें हैं। इन ज़ईफ झूठी मनगढ़ंत रिवायतों से लेकर के आप सहाबा इकराम जैसी अजीम हस्तियों पर इल्जामात लगाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको मैं समझता हूँ तौबा करनी चाहिए। आप मेरी बात सुनिए। मैं सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु पे क्या गलत तोहमत या गलत उनके बारे में बयान किया है, बताइए मुझे। आपकी नजर में तो खाली अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब पूरे सहाबा हो गए। भाई हमारी नजर में तो सारे सहाबी मतलब अजीम है ना। अब जिसके बारे में वो आ रही है सुन्नी शिया कंफ्लिक्ट क्यों है? क्यों कंफ्लिक्ट है? अब मैं आपको ये बात बताऊं साजिद भाई, अगर आपके वालिद मोहतरम, अल्लाह ना करे, अगर आपके वालिद मोहतरम कभी कोई जिना किया हो, उन्होंने रेप किया हो किसी औरत का, या शराब पीते हो या गालियां देते हो, और कोई पड़ोसी मोहल्ले वाला आकर के आपसे कहे कि तेरा बाप शराब पीता है, तेरा बाप जुआ खेलता है, तेरा बाप रेप करता है, जुआ सट्टा सब खेलता है, तो क्या आप ये बात कहेंगे कि भाई हाँ ये मेरे बाप की गलती है तो बयान कर रहा है जो उसमें है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं, मैं बोलूंगा मेरे बाप की गलती है, बयान करो, मैं क्यों नहीं बोलूंगा। अच्छा माशाअल्लाह, ये बात दुनिया के अंदर पहले देखिए सुने। अच्छा मेरी बात सुनिए, गलत बात है, उसको आप सही नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर पहली औलाद हैं आप ऐसा जो अपने वालिद मोहतरम के बारे में ऐसा सब कुछ बोलने के लिए लोगों को कहेंगे कि हाँ बोलो मेरे सुनिए ना तो मेरे बाप के बारे में। सुनिए हेलो सुनिए। तो आपके हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अपनी बीवियों के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए था कि उनपे हौफ के कुत्ते भौंकेंगे। हाँ, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के बारे में तो बता के गए ना, तो आपके हिसाब से नहीं बोलना चाहिए था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये रिवायत भी तुम्हारे इंजीनियर की तरह ज़ईफ और मरदूद है, साबिती नहीं है भाई ये रिवायत। अच्छा, ये शेख जुबैर अली दई साहब ने खुद इसको बोला है कि ये हसन हदीस है। इनकी वीडियो इसकी सनद अभी पढ़ के सुना दें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। मुझे तो देखिए, मुझे सनद वो मैं नहीं करता हूँ, मुझे तो आप नहीं करते हैं तो भाई इस मसले में घुस क्यों रहे हैं आप, जब आपको मालूम ही नहीं एक चीज के बारे में। मालूम है ना, बड़े सुनिए बड़े तो मुझसे तो बड़े अकाबरीन है ना, वो तो सही मतलब वो किए है ना, उन्होंने तो मतलब बराबर तहकीक किया है ना। मैं तो उनके ऊपर ईमान रख रहा हूँ कि भाई चलो उनके ऊपर, मगर मेरी भी गलती है कि मैंने तहकीक क्यों नहीं की, मेरी भी यहाँ पे गलती है, सबसे बड़ी गलती है आपकी भाई। हाँ मेरी गलती है, मैं ये बोल रहा हूँ। मगर ये क्या बोलते हैं, अक्सरियत तो मतलब वो फॉलो कर रही है ना, एक मैं तो अकेला फॉलो नहीं कर रहा हूँ, अक्सरियत ये फॉलो कर रही है कि ये जुबैर अली दई साहब ने खुद ये वीडियो में बोला है कि हाँ हौफ के कुत्ते, ये हसन हदीस है भाई। और मुझे ना अरबी वाला जो है ना, सबसे पहली बात कि मुझे हवाला तो याद है रहता नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग सुनिए मेरा दिमाग तो पढ़ाई में केवल लगा हुआ है, ठीक है। मेरा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है, मैं इस वजह से मैं इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। किसी हदीस को हसन कहना या सही कहना ये उसका इज्तिहाद है, ये उसका क्या है, इज्तिहाद है। ऐसा होता है कभी वीडियो में कि ये इज्तिहाद है, मेरी इज्तिहाद है। आप उसको मान के किताबें पढ़ो, आप फतावा इल्मिया देखो, फतावा इल्मिया में उन्होंने खुद ने कहा है कि मुहद्दिस का किसी हदीस को सही कहना या हसन कहना या ज़ईफ कहना ये उसका मुहक्किक का ज़ाती इज्तिहाद होता है। इस इज्तिहाद से दूसरे उलमा से इख्तलाफ करते हैं। किसी रिवायत को अल्लामा अलबानी सही कहते हैं तो शेख जुबैर उसको ज़ईफ कहते हैं, शेख जुबैर किसी को ज़ईफ कहते हैं लेकिन अल्लामा अलबानी उसको सही कहते हैं। ये इख्तलाफात होते हैं उलमा के दरमियान, ये इज्तिहादी मसला है। लेकिन सहाबा जैसी हस्ती पर भोंकने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दलाइल का होना जरूरी है। यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग दलाइल भी नहीं है आपके पास। चलिए मेरी बात सुनिए, क्या कुरान में नबियों की गलती पॉइंट आउट नहीं हुई है? मुझे ये बताइए। आप जो बोल रहे हैं कि गलती बयान नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताइए कि अल्लाह ताला से कुरान में नबियों की भी गलती नहीं बयान करे। हाँ, अल्लाह ताला खुद कुरान में सहाबा की गलती पॉइंट आउट किया है और उनको माफ भी कर। कुरान में नबियों की जो गलती पॉइंट आउट की है वो किसने की है? अल्लाह ताला ने की है। तो आप क्या अल्लाह हो, अपने आप को अल्लाह समझ रहे हो कि हम भी गलतियां बयान करेंगे?
अच्छा, तो वो आयत आएगी तो मैं पढ़ूँ नहीं, उसका तर्जुमा बयान ना करूँ, उसकी तफसीर ना करूँ? पढ़ो, किसने मना तो किया है, उसके लेकिन उनको तो गलतियों को लोगों के सामने बयान करना है। अगर मैं वही पढ़ रहा हूँ तो आपको बुरा लग जा रहा है कि भाई ये क्यों पढ़ रहा है? नहीं, मैंने क्या जब कहा? उनकी गलती बयान होगी तो आपको बुरा ही लग रहा है ना फिर। मैंने क्या कहा आपसे? पहली बात तो आप अल्लाह नहीं है। दूसरी बात यह है, जिन लोगों की जी जिन लोगों की गलतियां बयान हुई हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि वो अंबिया हैं। तो अंबियाओं की गलतियां अल्लाह ने खुद ने बयान की हैं, ठीक है? अच्छा, अंबियाओं की गलतियां, लेकिन अंबियाओं वाला उसूल उठा करके तुम उम्मतियों पर चिपका रहे हो। मतलब जो चीजें नबी के लिए खास हैं वो उम्मतियों पर खास कर रहे हो आप। अब मैं खास कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। नबियों वाला उसूल उठा रहा हूँ ना आप भाई नबी देखें, और आप कहेंगे कि कुरान में लिखा हुआ है कि नबी जो है मिराज के लिए गए, सूरह बनी इसराइल में जिक्र है। आप कहेंगे कि मैं भी गया, तो मैं आपको मान लूंगा आप जो है आप गए। अरे तो भाई ये तो कोई बात ही नहीं कि मैं भी गया, मैं तो बोला नहीं, मैं तो नबियों वाला उसूल तुम उम्मतियों पे चिपकाओगे तो कौन मान लेगा भाई? मैं उम्मत पे कहाँ चिपका रहा हूँ भाई, मैं उम्मत पे चिपका ही नहीं रहा हूँ। मैं वो आप आयत चिपका नहीं रहे हो, मतलब कुरान में तो नबियों की गलतियां बयान हुई हैं, आप उम्मतियों की गलतियां बयान कर रहे हो। हाँ, तो गलती इसलिए बयान हुई ना, सुनिए, गलती इसलिए बयान हुई है ताकि उससे लोग कुछ सीखें कि भाई तुमको नहीं करना है। बस, और इससे ये मकसद नहीं है कि मतलब वो गलतियों की वो बयान करके फिर नबी का मर्तबा कम हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि नबियों की गलतियां अल्लाह ने बयान की हैं। सबसे पहले तुम अल्लाह नहीं हो। दूसरी बात, वो अंबियाओं की गलतियां हैं, वो उम्मतियों की गलतियां नहीं हैं। तो अंबियाओं वाला उसूल उम्मतियों पर कैसे फिट कर रहे हो, किस उसूल से फिट कर रहे हो? तो मुझे ये बात बताइए, तो ये उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं तो वो अपने बाप की गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्यों ऐसा? वो दोनों सहाबी हैं, सहाबी तो आपस में कुछ भी कर सकते हैं ना। सहाबा के बहुत से जज्बात में, ये क्या बात, ऐसा थोड़ी है, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं। सहाबा के आपस में बहुत से इख्तलाफात हुए, वो सहाबा हैं, वो खुलफाए राशिदीन में है जिनकी सुन्नत लाज़मी है, और ये है सहाबी, समझ गए, नॉर्मल सहाबी है, ठीक है? उनका मर्तबा इनका मर्तबा बहुत फर्क है ना? आप मानते हैं ना? लेकिन दोनों कम से कम सहाबी रसूल तो हैं, ये तो आप मानते हैं ना? भैया, तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो सहाबी के मर्तबे पे फायज है, गलती अपनी जगह है। वो जब पढ़ा जाएगा, बीच में आएगी आयत, वह हदीस आएगी तो बस बयान होगी। उनका ये मतलब नहीं है कि मतलब कि हम उनके मतलब मर्तबे को गिरा दिए या फिर कुछ ऐसा कर दिए। नहीं, आप मुझे एक बात बता दें। सुनिए, मेरा ये मकसद है कि भाई गलती हुई, उनसे गलती हुई। अच्छा, चले मामला एक बात करें, एक बात सुने। आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हाँ मतलब आप पूरे सहाबा में खाली अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। अरे अमीर मुआविया, ये अबू गादिया रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर मुआविया थे क्या? अभी इन्हीं का तो दिफा कर रहा हूँ जिन पर झूठ बोल रहे थे अभी आप। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर झूठ, सहाबा में पूरे यही है। अरे अम्मी आयशा अम्मी उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर झूठ बोल रहे थे, अभी पक्का झूठ बोल रहे थे। और ये ऑडियो जाएगी सोशल मीडिया पर, सुनिए, तो ये ऑडियो जाएगी सोशल मीडिया पर और लोग देखेंगे कि साजिद शिया राफजी जो है अम्मुल मोमिनीन पर झूठ बोल रहा है, और मुमकिन है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन भी मौजूद है। भाई किताबें मौजूद है, रिवायत मौजूद है। अरे अल्लाह के बंदो, किताबें तो आप तो किताबों में झूठी रिवायतें भी मौजूद हैं। अच्छा, तो झूठी रिवायतें कैसे हैं भाई, कैसे हैं? इब्ने जोज़ी ने पूरी झूठी की, सुनिए, मौज़ूआत इब्ने जोज़ी ने पूरी झूठी रिवायतों की किताब लिखी है भाई। मेरी बात बहुत से इमाम ने झूठी रिवायतों की पूरी किताबें लिखी हैं। हाँ, तो मेरी बात सुनिए, तो यही तो बात है। इसलिए तो मैं अली मिर्जा साहब को सुनता हूँ कि उनका एक ये है कि भाई झूठी जो रिवायत होती है वो बता देते हैं कि ये रिवायत गलत है, ये सही। जो दो रिवायतें आपने पढ़ करके सुनाई हैं, जिसमें एक में उम्मुल मोमिनीन पर भोंका है आपने, और दूसरे सैयदना अबू गादिया रज़ी अल्लाह अन्हु पर भोंका है। इन दो रिवायतों को मिर्जा को भी चैलेंज है और आपको भी चैलेंज है, सही साबित करके दिखा दो। अच्छा, मुझे बताइए जंगे जमल क्यों हुआ फिर? क्या? फिर सुलह हो जानी चाहिए, इतना तो जंगे जमल क्यों हुआ? फिर आखिर में क्यों बोल रहे थे कि मुझसे कुछ ऐसे काम हो गए, जिसकी वजह से मैं
वो हो गई थी, मुझ पे हॉक के कुत्ते भोंके गए। ये मैं कह तो रहा हूँ भाई, ये जो झूठ बोल रहे हो उम्मुल मोमिनीन पर, बार बार अल्लाह से डरो, अल्लाह से तौबा करो। मैं कह रहा हूँ उम्मुल मोमिनीन से ये रिवायत साबित नहीं है, झूठी है तुम्हारी तरह ये रिवायत। अच्छा साबित तो करो इसको। अच्छा रुकिए, मैं अभी साबित कर देता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी अइम्मा इन हदीसों को लाए हैं, ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जितने भी अइम्मा, जितने भी मुहद्दिसीन इन हदीसों को लाए हैं, इतने बहुत सारों में 2-4 मुझे मुहद्दिसीन पेश कर दो, वो ये कहते हो कि भाई सहाबा की गलतियां वाकई में लोगों में बयान करनी चाहिए। बताइए जरा। हाँ तो फिर एक काम करिएगा, फिर आप वो जो नबी की गुस्ताखी जो मतलब कुरान में, मुझे वो सब छोड़िए, मुझे आपके दावे पर दलील चाहिए। नहीं, मेरी बात मुझे आपके दावे पर दलील दीजिए कि जो मुहद्दिसीन हदीसें लाए हैं उनमें से 2-4 मुहद्दिसीन को पेश करिए कि इन्होंने कहा हो कि सहाबा किराम की गलतियां बयान होनी चाहिए। हाँ तो आप एक काम करो कि आप जो आयत पढ़ते हो ना जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस होती है, तो वो आयत मत पढ़ा करो कुरान में, क्योंकि इससे बरेलवियों को दुख होता है। अरे पढ़ना अलग है, लोगों में बयान करना अलग है। अल्लाह के बंदो, पढ़ने में और बयान करने में फर्क नहीं है। क्यों बयान करते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, अफजलुल बशर है, नूर नहीं है, क्यों बयान करते हो आप? हमने कब कहा कि नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह ने यहाँ गलत किया था, वहाँ गलत किया था, ये गलत काम किया था, वो गलत, ये किया है हमने? ये तो तुम जैसे शिया करते हैं, हम तो नहीं करते। अरे भाई तो ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको, तो जो कुरान में ये आयत होगी ना मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस में, तो वो मत वो पढ़ा करो। अरे अल्लाह के बंदो, पढ़ना अलग है, लोगों में बयान करना अलग है। मेंटल हो क्या? दिमाग कुछ नहीं है आपके अंदर? अच्छा मेरी बात सुनिए, तो पढ़ना एक अलग चीज है, लोगों में बयान करना अलग चीज है। अच्छा मेरी बात सुनो, तो जहाँ मैं कुरान में मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब जो भी नबी, तो तुम नाम ही मत लो, कुरान का तो मैंने जवाब दे दिया है कि पहले तो तुम अल्लाह नहीं हो। दूसरी बात, वो नबियों का वाला उसूल है, नबियों की गलतियां अल्लाह ने बयान की हैं, लेकिन नबियों वाला उसूल तो बरेलवी यही बोल रहे हैं, तुम बोलो नूर, बरेलवी क्या बोल रहे हैं वो तुम जानो भाई, हमें मतलब नहीं, लेकिन हमसे जो तुम बोल रहे हो वो जाने। कैसे मानू भाई ये? मैं कैसे मानू इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, बरेलवी जो बोल रहे हैं ना, बरेलवी तो बोल रहे हैं भाई वो तुम्हारी तरह तो है, वो तुम्हारी तरह से तभी तो बोल रहे हैं ऐसा। पहले मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। बरेलवी का तो यही रोना है कि अल्लाह अपने नबी को बशर बोल सकता है, मगर तुम नहीं बोल। सारे मैटर आप करें क्लोज। आप तो मुझे ये बताएं, नबियों वाला उसूल उम्मतियों पर कैसे फिट कर रहे हैं आप? अरे भाई तो मैं नबियों वाला मैं कैसे मैं उस पर फिट कर रहा हूँ? मैं तो भाई बोल रहा हूँ कि कुरान में जब भी नबियों की गलतियाँ पॉइंट आउट आएगी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ अल्लाह के बंदो। अरे मैं वही कह रहा हूँ भाई, जो है वो बताना है। कुरान में जो गलतियाँ बयान हुई है वो नबियों की हुई है, ठीक है? तुम गलतियाँ बयान कर रहा हो उम्मतियों की, तो ये नबियों वाला उसूल उम्मतियों पर कैसे चिपका रहे हो आप? किस उसूल से? अच्छा मैं कहा, अरे तो भाई मैं कहा, मैं खुद से बोल रहा हूँ कि मैंने ये बात बोली है। अल्लाह के बंदो, तुम ही बोल रहे हो, और कौन बोल रहा है फिर? मैं क्या? अच्छा तो मैं खुद से बोल रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से ऐसा है। मैं तो बोल रहा हूँ किताबें लिखी हुई है, किताबें लिखने वालों ने खुद ने मना कर दिया है कि सहाबा की गलतियां मत बयान करना। कहाँ मना किया है? मुझे एक दलील दे दीजिए कि कहाँ मना किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल, जहाँ से तुमने इमाम अहमद बिन हम्बल जहाँ से तुमने ये रिवायत पढ़ करके सुनाई है, उस किताब के खुद जो मुसन्निफ हैं वो किताबुस सुन्नह के अंदर इमाम अबू बकर अल खिलाल की किताब है, उनके शागिर्द की किताब है, उसमें जाकर के पढ़ लो। जो सहाबा की गलतियां तनकीस बयान करते हैं, जो सहाबा के बारे में इस तरह की गलतियां कहते हैं, बयान करते हैं, उनके बारे में कहते हैं मा रआहुल इस्लाम। मैं तो उनको इस्लाम से खारिज समझता हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। यही किताब, यही हदीसें जमा करने वाले मना कर रहे हैं लोगों को, और तुम कह रहे हो बयान करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए, तो भाई तो ये हदीस जमा ही नहीं करना चाहिए ना उनको। जमा इसलिए करी है ताकि तुम जैसे बाद में शिया लोग आ जाएं और सहाबा के बारे में गलत फहमियां ना फैला दें, इसीलिए जमा कर दी है, ताकि लोगों को बता दिया जाए कि इस तरह की रिवायतें भी आई हैं। अच्छा उसको बयान करके हम मुजरिम हो रहे हैं, जो लिखा है वो मुजरिम नहीं है। नहीं, वो बात है ना आपका बोलने का मतलब। लिखने वाला खुद मना कर रहा है कि आपको ये बयान नहीं करना है। भाई लिखने वाला मना कर रहा है तो भाई लिखने वाला क्यों मना कर रहा है? तो लिखने वाले को पहले लिखने से पहले सोचना चाहिए। भाई किताब है तो उम्मत पढ़ेगी, उम्मत पढ़ेगी, अगर सही हदीस है तो बयान भी करेगी, गलत हदीस रहेगी तो नहीं बयान करेगी। मुहद्दिसीन ने तो झूठी रिवायतों भी किताबें लिखी हैं, तो फिर मान लो अपना ईमान बना लो। भाई तो मैं झूठी रिवायतों की तो बात किया नहीं, मैं
अभी क्या तो बोला ये जो कि रिवायतें सही तुम हदीस पढ़ रहे हो होगी ये तो सब बयान झूठी तो होगी। हैं। अरे अल्लाह के बंदो, ये झूठी तो रिवायतें हैं अभी जो पढ़ रहे हो सारी तुम। की सारी झूठी है, सारी की हाँ, सारी झूठी है, जितनी भी सारी रिवायतें की अभी सारी आपने झूठी है। पढ़ी उम्मुल मोमिनीन के अच्छा, खिलाफ और सैयदना हाँ, अबू गादिया के खिलाफ, दोनों की दोनों अच्छा, रिवायतें आपकी तरह अच्छा झूठी मुझे, हैं। अच्छा मेरा एक सुनिए, मेरा एक मसला हल कर दीजिए। जो अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली रजी अल्लाह अन्हु मतलब क्या वो बागी जमात कौन थी, ठीक है, और अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वजह से 2 कौम जहन्नम में जाएगी, एक मेरे मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी नफरत में। वो 2 कौन सी जमात है, मुझे इसका बता दीजिए। एक जी मैं अब बता रहा हूँ, पूरी बात खत्म करके, अजान हो रही मेरे यहाँ पर, इस बात को बता करके मैं खत्म कर रहा हूँ बात को, ठीक है जी बिल्कुल, बताइए बताइए। कि पहली गिरोह जो जहन्नुम में जाएगा हजरत अली की वजह से, जो उनकी शान में गुलू करता है जी, तो वो जमात कौन सी है? हाँ, वो जमात इस वक्त इंजीनियर मिर्जा का जो टोला है, ये वो जमात है। वो भैया इसमें ये तो छोड़ ही दो, मैं क्यों छोड़ दूं? अब तुम्हारे ऊपर आ रही है तो मैं क्यों छोड़ दूं भाई? अरे तुम्हें ही तो हो वो टोला, मतलब आपके बारे में आए तो छोड़ दो, और सहाबा के बारे में आओ नऊजुबिल्लाह तो सब में फैला दो। अरे भाई ये क्या बात, मैं पूछ रहा हूँ उनकी बात है जो अली रजी अल्लाह अन्हु के मैं तो हाँ, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ये थोड़ी कहा है कि सिर्फ मेरे दौर के लोग, ये तो कयामत तक के लिए कहा है ना उन्होंने कि 2 जमातें मेरी वजह से, एक तो जहन्नुम में जाएगी, 2 जमातें जहन्नुम में जाएंगी, तो उनमें से एक जमात जो है इंजीनियर मिर्जा का टोला है, और दूसरी जो जमात है वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जो खिलाफ है, सैयदना हुसैन के जो खिलाफ है, वो जाएंगे। हाँ तो कौन जो है उनके, भाई, जो उनको बुरा भला कहते हैं, बुग़्ज़ कहते हैं, आप मुझे नाम बताओ ना। वो भी शिया है, राफ़ज़ी हैं। तो अच्छा, आपके बोलने से राफ़ज़ी हो गए, एक इंजीनियर मिर्जा का टोला हो गया, एक इंजीनियर मिर्जा का टोला होगा, दूसरा राफ़ज़ी हो गए, दोनों दोनों के दोनों गिरोह जहन्नुम में जाएंगे। ठीक है, आप नमाज पढ़ लीजिए, मैं समझ गया आपका क्या इल्म लेवल है। दोनों के दोनों इंशाअल्लाह जहन्नुम में जाएंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल सही कहा है। हाँ।